दोस्तों, गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद में हम आपके लिए लेके आए हैं 500 गज का प्लॉट, और वो भी मात्र 50,20,000 रुपए में। और ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं हिंदुस्तान के सबसे पुराने कॉरपोरेट हाउस अरविंद मिल्स, जो कि अब रियल एस्टेट में भी हैं, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के नाम से, वो इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। तो आज डायरेक्ट फ्रॉम द लोकेशन, लाइव फ्रॉम द लोकेशन हम आपको ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अरविंद के बारे में बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि अहमदाबाद में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सो ये वीडियो बेसिकली हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं आपसे वो चूक ना हो जाए जो कहीं किसी के दादा परदादा ने किया था, जब सस्ती ज़मीनें मिल रही थी और उन्होंने नहीं लिया, और वही ज़मीनें जो कौड़ियों के भाव मिल रही थी, करोड़ों पे उनके पोते ले रहे हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एंड गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। तो उसी सीरीज में आज एक्सट्रीम वेस्ट यानी गुजरात में हम आपके लिए आए हैं, गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद में ये प्रोजेक्ट लेके, जिसको कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस बना रहे हैं। और इसका जो नाम है अरविंद अपलैंड 3.0। सो ये अपलैंड 2.0 और 3.0 इकट्ठे ही प्रोजेक्ट है, साथ में ही है, जिसमें कि 2 गोल्फ कोर्स हैं, एक मिनी गोल्फ है और एक मेन गोल्फ कोर्स है इसमें है। बाकी सारी एमिनिटीज़ हैं। ये आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के साथ ही आपका ये फाउंटेन होगा, वाटर बॉडी होगा, और अंदर जाके सामने से आपको जो है वो गोल्फ कोर्स बनता हुआ नज़र आपको आ जाएगा। सो ये गोल्फ कोर्स आपका बन रहा है, और इसके बाद यहीं पे आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको मिलेगा। इसमें जो प्लॉट का साइज़ है 500 गज से स्टार्ट होके 1300 गज तक के साइज आपको मिलते हैं। टोटल अपलैंड 2.0 और अपलैंड 3.0 मिला के 250 एकड़ का लैंड है। अपलैंड 2.0 डिलीवर्ड है और 3.0 हम अभी जस्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी कीमत है 50,20,000 रुपए। सो दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल प्राइस। स्टार्टिंग के कुछ 150 EOI वालों के लिए इसमें 600 रुपए का डिस्काउंट ज़रूर है। अभी जो इसके में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो अभी आपको मात्र 50,000 रुपए देने हैं। 50,000 रुपए के EOI देने के बाद 15 नवंबर के आसपास इसकी अलॉटमेंट स्टार्ट होगी। फर्स्ट 150 लोगों को 600 का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो बेसिकली अगर आप देखते हो तो इसका जो रेट हो गया वो 10,000 रुपये प्रति गज के आसपास हो गया। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कहीं पे भी आप जाएंगे तो 10,000 रुपये प्रति गज प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, जहाँ पे 10,000 रुपये प्रति गज पे आप एंट्री करेंगे, वही प्लॉट एक दिन 1 लाख रुपए का होगा। जहाँ 1 लाख रुपए का ऑलरेडी प्लॉट होगा, हो सकता है कि वो 10 लाख ना हो, या जहाँ 10 लाख रुपए प्रति गज है वो शायद 1 करोड़ रुपए का प्राइस कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। तो मात्र 10,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से आपको यहाँ पे लैंड मिल रहा है। मैं पर स्क्वायर फीट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रति गज की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं अरविंद ग्रुप बना रहे हैं, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस बना रहे हैं, जो कि 2008 से रियल एस्टेट में हैं और 2015 में ये BSE और NSE में लिस्टेड हैं। आप इनकी 5 ईयर की ग्रोथ देख लीजिएगा BSE और NSE में, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। फिलहाल अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जो हैं वो पुणे में प्रेजेंट है, बैंगलोर में प्रेजेंट है और अहमदाबाद में प्रेजेंट है। और बहुत जल्दी आप इनके फुटप्रिंट्स देखेंगे मुंबई में, यानी खपोली में इनका नेक्स्ट क्वार्टर में प्रोजेक्ट आ रहा है। साथ में ये हाई राइजेस में भी आ रहे हैं। तो पिछले 5 साल की BSE NSE की स्टॉक की परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कैसा कर रही है। अभी रिसेंटली इनका एक ग्रैंड सक्सेस प्रोजेक्ट आया था एवरलैंड, जो कि मात्र 3 दिन में 1170 यूनिट सिर्फ 3 दिन के अलॉटमेंट में ख़त्म हुआ था। सो ब्रांड की इस प्रकार से यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है, लालजी भाई की इस प्रकार से यहाँ पे गुजरात में क्रेडिबिलिटी है। नाउ बेसिकली जो 125 साल पुरानी ये लेगेसी है अरविंद मिल्स,
कि अगर कभी आपने डेनिम के कपड़े पहने होंगे, मॉन्टी कार्लो, कैल्विन क्लेन, किसी भी ब्रांड का आपने पहना हो, तो जो डेनिम जो कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है वो अरविंद मिल्स से ही मैन्युफैक्चर होता है। बहुत पुराना ब्रांड है, गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत रिस्पेक्ट से लालजी भाई का नाम लिया जाता है, इस ग्रुप का नाम लिया जाता है। और वही वो कारण था कि एवरलैंड जो बिका है मात्र 3 दिन में 1170 यूनिट मानकोल के पास बिका है ना। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अपलैंड 3.0 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। रिगार्डिंग अहमदाबाद की, बिफोर वी इन्वेस्ट इनटू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम समझते हैं कि अहमदाबाद की क्या ग्रोथ स्टोरी है, क्यों अहमदाबाद के रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं, एनसीआर से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, मुंबई से हैं, बैंगलोर से हैं, पुणे से हैं, या इनफैक्ट अगर आप अहमदाबाद से भी हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स जो मिलते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वहाँ पे आ रही है, या गवर्नमेंट का इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और गवर्नमेंट की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपको रेट्स वो ना मिले। तो आप अहमदाबाद एज अ होल स्टोरी समझिए कि दिस इज द ओनली सिटी जहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट सिटी इनफैक्ट कि जहाँ पे आपका बुलेट ट्रेन आ रहा है मुंबई से अहमदाबाद, और उसकी दूरी जो है मात्र 2 घंटे 7 मिनट में तय की जाएगी एज पर द रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव। सो 2 घंटे 7 मिनट में जब आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच पाएंगे, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद अब आपको फ्लाइट की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, और टिकट इतने अफोर्डेबल होंगे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर पाएगा। नंबर 1, सो किसी भी फाइनेंशियल कैपिटल से अगर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ग्रोथ स्टोरी आएगी। क्यों ऐसा मुंबई और अहमदाबाद को ही आइडेंटिफाई किया गया? बिकॉज यहाँ पे कॉमर्स, ट्रेड बहुत होता है, वाणिज्य बहुत ट्रेड होता है, दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास जब चॉइस आया तो पहला उन्होंने जो है बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद को चूज किया, नॉट इवन दिल्ली। नाउ दूसरा कि यहाँ पे हिंदुस्तान ही नहीं, इनफैक्ट आप चेक कर लीजिएगा डेटा, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट धोलेरा में बन रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ से पास में है। सो धोलेरा में एयरपोर्ट कार्गो का बनना, उसके बाद जो यहाँ पे धोलेरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। सो धोलेरा में जब कार्गो, अभी पैसेंजर के लिए भी बाद में शुरू होगा, लेकिन अभी जो कार्गो के लिए वो स्टार्ट हो रहा है, तो जब कार्गो के लिए एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, हाउसिंग में डिमांड वहाँ पे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बुलेट ट्रेन यहाँ पे है, मेट्रो ट्रेन यहाँ पे है, सारा इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। धोलेरा एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, मेट्रो कई जगह पे फंक्शनल भी हो चुका है। सो इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। DMIDC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अहमदाबाद से होके गुजरती है। तो इतने सारी चीज़ें ग्रोथ स्टोरी अहमदाबाद में ऐड होती है, और धीरे धीरे आने वाले समय पे यहाँ पे रेट्स बढ़ेंगे। यही वो कारण है कि यहाँ साथ में ही YMCA का क्लब यहाँ पे बन रहा है। सो YMCA का क्लब यहाँ पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे टूरिज्म फुटफॉल बहुत है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, सो अमूमन लोग, पहले क्या होता है कि जब शहर के आउटस्कर्ट में कोई चीज़ बनती है तो सेकंड होम के तर्ज पे आता है, वहाँ पे Airbnb के माध्यम से टूरिज्म आता है, लोग आते हैं, वीकेंड गेटवे बनता है, रेस्ट के लिए सारी चीज़ें होती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब शहर, मतलब ये अभी फिलहाल ऑर्डा लिमिट में नहीं है, यानी कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट में नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का रेट मिल रहा है। अगर ये जिस दिन अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आ गया तो सीधा 5 टाइम्स का रेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, 50,000 रुपये के आसपास। 50,000 इज अप्रोक्सीमेटली नथिंग, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि अगर आप NCR में कहीं पे भी जाओगे तो 50,000 रुपये में आपको कहीं पे भी लैंड मिल नहीं रहा है। सो ये अहमदाबाद की स्टोरी है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है। गुजरात मॉडल की हम हर जगह बात करते हैं। जब ये मौका था कि जब बीजेपी ने 2013 में अपने लिए PM कैंडिडेट अनाउंस करना था, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। रमन सिंह छत्तीसगढ़ से होते थे, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश से होते थे, जो 15-15, 20-20 साल से CM थे। लेकिन गुजरात मॉडल को तर्ज दिया गया और तवज्जो दिया गया, और उसके वजह से श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नॉमिनेट किया गया कि वो रेप्लिका पूरे हिंदुस्तान में कर पाए। सो गुजरात मॉडल, जिस मॉडल की हम बात करते हैं, जहां हम पूरे हिंदुस्तान में उसको रिपीट करने की बात कर रहे हैं, उसी गुजरात के
फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद में ये प्रोजेक्ट आया है। अभी आपको ये देखो चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी। सो लगभग 60% एरिया जो है यहाँ पे हमेशा से ग्रीन रहेगा। 2 गोल्फ कोर्सेस हैं, स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम्नाजियम है। यहीं से पास में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप गूगल पे जाके एक बार सर्च जरूर कीजिएगा, या जो गूगल पे लिखा हुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि WAPA यानी कि वो एरिया डेवलप किया जा रहा है यहाँ से 27-28 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए हिंदुस्तान ने बिड किया है 2030 में, और 2036 में ये बिड करेगा ओलंपिक के लिए। सो जैसे कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुआ था खेलगांव के आसपास, तो आपको पता है रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा खासा उछाल हुआ था 2010 में। सो सिमिलरली कॉमनवेल्थ के लिए बिड किया है, उसके अलावा ओलंपिक के लिए भी यहाँ पे बिड किया है। लेट अस अज्यूम कि ओलंपिक का बिड इंडिया को नहीं मिलता है एट द वर्स्ट सिचुएशन, तो भी क्या, तो भी उसके बराबर की अगर बिड कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कर ही रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही जाएगा। ओलंपिक अगर ना भी हुआ तो एशियाड होगा। तो जिस एरिया के आसपास इतनी सारी चीजें होंगी वहां पे रेट बढ़ना बिल्कुल तय है। बहुत ही अच्छे सस्ते रेट में आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, सस्ते रेट में आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। और आने वाले टाइम पे अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेके रख देते हो, आपके बच्चों के भविष्य में काम आएगा। आप खुद यहाँ पे बना के वीकेंड गेटवे बना के यहाँ पे रहने के लिए आ सकते हो, क्योंकि कभी भी आप जमीन लेते हो तो जमीन में जो सबसे बड़ी बात होती है वो सिक्योरिटी की होती है। तो गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी के साथ आपको ये चीजें मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे अपने लिए देखते हैं तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिलेगा, या खुद के एंड यूज के लिए भी देखते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये मिलता है। सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है, 7 ईयर सिक्योरिटी होगा कि जब आप यहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो आपका ज़मीन यहाँ पे सुरक्षित होगा। आप घर बैठे चैन की नींद सो रहे होंगे और डे बाय डे आपके प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन हो रहा होगा। आपकी प्रॉपर्टी आपको कमा के दे रही होगी बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिजेस के लिए। तो अगर आप वो प्लान करते हैं, मात्र 50,20,000 रुपए दे के आप इसको प्लान कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।